Assalamualaikum dear students. Our today's topic is non-contact forces. अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होगी और उन दो बॉडीज के दरमियान कोई फोर्स एक्ट करेगा तो उस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर हम दो मैग्नेट्स लेंगे, अपोजिट पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो रिपेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम केस ए लेंगे, फर्स्ट वाला केस, इसमें लाइक पोल जो है नॉर्थ नॉर्थ जो रेड में दिखाया गया है, नॉर्थ नॉर्थ जो है ये रिपेल करेंगे, ठीक। और इसी तरह यहाँ पे रेड और ब्लू दिखाया है, ये अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, ये अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे दो मैग्नेट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच पोल्स आर इंटरैक्टिंग। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन जो होती है या रिपल्शन जो होती है, इस अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए इन दो बार मैग्नेट्स का कांटेक्ट में होना कोई शर्त नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब इसके बाद है एक और एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स की, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हम एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेंगे और उस प्लास्टिक स्ट्रॉ को हम कट करेंगे दो पीसेस में, ठीक है। यहाँ पे एक को हम सस्पेंड करेंगे फ्रॉम टेबल यूजिंग ए थ्रेड से हम इसको सस्पेंड करेंगे टेबल से, और दूसरे प्लास्टिक स्ट्रॉ पीस को हम रब करेंगे अगेंस्ट पेपर। जब हम प्लास्टिक स्ट्रॉ को रब करेंगे उस पर चार्ज आएगा, ठीक है। इस प्लास्टिक स्ट्रॉ पे चार्ज आएगी, और जब हम इस प्लास्टिक स्ट्रॉ को जिसको हमने रब किया दूसरे प्लास्टिक स्ट्रॉ के नज़दीक लाएंगे तो इन दो प्लास्टिक स्ट्रॉ के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम जो प्लास्टिक स्ट्रॉ हमने सस्पेंड की है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, अगर हम उसको भी अब हम रब करेंगे अगेंस्ट पेपर तो वो स्ट्रॉ भी चार्ज होगी। अब इस टाइम क्या होगा, इस टाइम ये जो दो प्लास्टिक स्ट्रॉ हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों पे चार्ज आया अब, ठीक है। दोनों स्ट्रॉस पे चार्ज आया, जब दो बॉडीज पे सेम चार्ज आता है तो वो दो बॉडीज रिपेल करती हैं। अगर दो बॉडीज पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो बॉडीज रिपेल करेगी। अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो दो बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हुआ और दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो दो बॉडीज रिपेल करती हैं। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करती हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बॉडीज के दरमियान तब एक्ट करता है जब एक बॉडी चार्जड हो और दूसरी बॉडी चार्जड या अनचार्जड हो। एक बॉडी का चार्जड होना ज़रूरी है, एक बॉडी चार्जड होनी चाहिए, दूसरी बॉडी अगर चार्जड हो या अनचार्जड हो तो इन दो बॉडीज़ के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बॉडीज़ का कांटेक्ट में होना कोई शर्त नहीं है, दैट मीन्स ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह एक और फोर्स है जिसको हम कहते हैं फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम सब ने देखा है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ में लेंगे एक स्टोन, अगर हम उस स्टोन को रिलीज़ करेंगे हाथ से तो वो सीधे कहाँ पे जाएगी, ज़मीन पे गिरेगी, ठीक है। क्यों, हाथ में जो स्टोन थी वो रेस्ट पे थी, जब हमने हाथ से उसको रिलीज़ किया, छोड़ा तो वो उसमें मोशन आई, ठीक है। वो रेस्ट से मोशन में आए, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई, दैट मीन्स इस स्टोन पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। एक्चुअली अर्थ जो है, अर्थ हर किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के दरमियान कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक ठीक। और ग्रेविटी जो है ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, हर कोई ऑब्जेक्ट हर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडीज़ के दरमियान तब भी एक्ट करता है अगर वो दो बॉडीज़ कांटेक्ट में ना भी हो, ठीक। आई होप दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।